वैलेंटाइंस आने वाला है और शायद आपके दिल में एक ही सवाल बार बार आ रहा है। क्या वो भी मुझे याद कर रहे हैं? क्या उनके दिल में भी मेरे लिए जगह है? आज की ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो चुपचाप इंतज़ार कर रहे हैं, जो ज़्यादा बोलते नहीं पर गहरा फील करते हैं। यूनिवर्स के पास आज आपके लिए एक खास वैलेंटाइन मैसेज है। तो ये मैसेज आपके पार्टनर से है, जो वो सामने दिखाते नहीं है, बट उनके दिल में आपके लिए क्या बातें हैं, क्या मैसेज है, वो हम आज इस रीडिंग में देख लेंगे। बस शांत हो जाइए, अपने दिल की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए और इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कीजिए। दिस इज़ द पिकअप आइल रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो हो सकता है आपके पर्सन के दिल में बहुत कुछ चल रहा है जो शायद वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन फील बहुत डीपली कर रहे हैं। वैलेंटाइंस एनर्जी में ये पाइल एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन और इमोशनल क्लैरिटी की स्टोरी दिखा रही है। ये रीडिंग उनके दिल का वो बातें लेकर आ रही है जो शायद वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट ट्रस्ट मी, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो रिकवरी, कमिटमेंट और इमोशनल ग्रोथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। लेट्स सी वैलेंटाइन पर उनके दिल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक जर्नी दिख रही है जहाँ पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, लेकिन अब एनर्जी हीलिंग और स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। आपका पर्सन रिलेशनशिप को सीरियसली लेना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है रिकवरी यानी हीलिंग। उनका ये मैसेज है कि वो हील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलके हील करें, और वो आपको भी हील करना चाहते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पर्सन शायद पास्ट में फाइट्स, इमोशनल डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग से रिकवर कर रहे हैं। हो सकता है वो रियलाइज़ कर रहे हो कि उन्होंने कुछ सिचुएशंस गलत हैंडल की। उनको ये फील हो रहा है कि मैं अपनी गलतियों को समझ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा कनेक्शन फिर से स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए दे आर लेटिंग गो ऑफ पास्ट निगेटिविटी। उनको ये भी लग रहा है ना कि ये कनेक्शन फेल नहीं हुआ बल्कि ग्रो हो रहा है। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। उनका ये भी एक मैसेज है, आई सी फ्यूचर विथ यू। मुझे लगता है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं टुगेदर। आप एक साथ सक्सेसफुल, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके पार्टनर को लगते हैं। वो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। दे वॉन्ट इमोशनल विक्ट्री बिटवीन बोथ ऑफ यू। उनको ये रिलेशन सक्सेसफुल बनाना है आपके साथ। और यहाँ पे उनके मैसेजेस है कि वाओ, 3 ऑफ कप्स, वो आपसे बात करना मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो हैप्पी मोमेंट्स उन्हें बिताए हैं, एक साथ ट्रिप पे जाना, पार्टी करना, बाहर घूमना फिरना, जो आपकी यादें थी, वो भी वो अभी मिस कर रहे हैं। यहाँ पे हैप्पीनेस, रीयूनियन और इमोशनल बॉन्डिंग के मैसेजेस हैं। वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, वो आपके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स मिस कर रहे हैं। आप उनके लिए सिर्फ पार्टनर नहीं है, बल्कि आप उनके लिए लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप उनकी खुशी है। वो आपके साथ इस वैलेंटाइंस पर रिकनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली या फिज़िकली। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनके माइंड में गिल्ट या रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में उन्होंने ईगो और आर्ग्यूमेंट्स को अपने प्यार के ऊपर रखा, इस रिलेशनशिप के ऊपर इम्पोर्टेंस दी ईगो को। इसीलिए उनके मैसेजेस है कि उनको ये लगता है कि जीतने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ हार दिया। वो अभी ये सोच रहे हैं कि उनको अपनी बातों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, बट अभी उनको ये एहसास हो गया है कि आप हर्ट हो चुके हो
इसीलिए इस वैलेंटाइंस डे पर वो आपके साथ इमोशनली बॉन्ड करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वैलेंटाइन एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो स्लोली रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर हो रहे हैं। वो आपको फ्यूचर सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपका और उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन इमोशनली और प्रैक्टिकली स्टेबल बनना चाहता है। हो सकता है वो फाइनेंशियली या लाइफ गोल्स पे फोकस कर रहे हो ताकि रिलेशनशिप को और सॉलिड बना सके। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे लवर्स कार्ड से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इमोशनल बॉन्ड है और सोलमेट टाइप कनेक्शन है। उनके दिल ने आपको चूज़ किया है। वो आपको हार्ट टू हार्ट सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। उनके लिए सिर्फ आप कोई रैंडम कनेक्शन नहीं हो। वो इस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये बोलता है कि दे वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, नॉट अगेंस्ट इट। आपके लिए वो लड़ेंगे, दुनिया से लड़ेंगे, लॉयल रहेंगे आपके प्रति, पेशेंस है और अनकंडीशनल लव भी दिख रहा है। वो आपके लिए अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं। अगर उनका हार्ट एक मैसेज भेजे वैलेंटाइन पर तो वो ये हो सकता है, आई नो हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। तुम मेरे लिए हैप्पीनेस हो, स्टेबिलिटी हो और मैं इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहता या चाहती हूँ। मैं रेडी हूँ हील करने के लिए, फाइट करने के लिए और तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाने के लिए। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग और कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है। रिलेशनशिप स्लो हो सकती है बट एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्टेबल और जेन्युइन लग रही है। अगर आप रेजोनेट करते हो तो ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि ये कनेक्शन इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि अगर बात आगे बढ़ती है तो पुराने फाइट्स को वापस मत लाना। स्टार्ट विथ न्यू एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। अगर ये मैसेजेस आपके सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लव लिख के इस एनर्जी को क्लेम करें। पाइल 1, आई होप यू एन्जॉय योर वैलेंटाइंस डे। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही है दिस वैलेंटाइन। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू रेजोनेट विथ इट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या वैलेंटाइंस के लिए मैसेजेस है। अपने पर्सन को आप माइंड में विजुअलाइज करो। तो अभी जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी इमोशनल और थॉटफुल लग रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपका पर्सन कुछ इम्पोर्टेंट रिलीज़ कर रहा है या अपने इमोशंस को समझने की प्रोसेस में है। हो सकता है कि उनके दिल में बहुत कुछ हो जो शायद वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आपके लिए दिख रहा है वेट यानी पेशेंस का। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करो, वो कुछ समझने के प्रोसेस में है। आपके पार्टनर कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेना नहीं चाहते, वो रिलेशनशिप को लाइटली भी नहीं लेना चाहते, सीरियस है, इसीलिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए। उनको जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना और इस कनेक्शन को ना उनको सही तरीके से समझना है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन को पास्ट में कोई इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पे उनके हिडन मैसेजेस भी आपके लिए यही है कि मैं पास्ट के जो फियर्स है उनको छोड़ना चाहते हैं ताकि आगे बढ़ सके। इसलिए यहाँ पे वेट एंड लेट गो दोनों यही बोल रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप या सिचुएशंस की वजह से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप किए हो, तो वो पुरानी बातों को छोड़कर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
यहाँ पे उनके ये भी मैसेज है कि प्लीज़ आप गिव अप मत करना उनके ऊपर, और थोड़ा वेट कीजिए। लेट्स सी आगे जाके रीडिंग में कोई टाइमलाइन मिलती है क्या, बट प्लीज़ हैव सम पेशेंस। वो बोल रहे हैं कि आप गिव अप ना करें। और देखते हैं उनके साइड से क्या मैसेजेस है। द ड्रीमर, यहाँ पे इमोशनल एनर्जी काफ़ी दिख रही है। आपका पर्सन पास्ट में शायद काफ़ी उन्होंने गलतियाँ की है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, और काफ़ी उनको गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है। उनको ये अफसोस है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और इमोशनली पेन दिया है, उसका इनको अफसोस है। उनके ये भी मैसेजेस है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पे फूल की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट, इनोसेंस और रिस्क लेने की करेज है। वो आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपके साथ एक नया चैप्टर लिखना चाहते हैं। वो फियर्स के बावजूद ये रिलेशन को और एक चांस देना चाहते हैं। अभी अगर आप नो कांटेक्ट में है या काफ़ी देर से कॉल मैसेज नहीं हुआ है, तो या तो आपके कोई कॉमन फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड से मैसेज मिल सकता है, या फिर यहाँ पे ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया के थ्रू। आपके पोस्ट चेक करना, फेसबुक देखना, इंस्टाग्राम देखना, ये इनका थोड़ा चल रहा है थ्रू सोशल मीडिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट ही इज़ ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम फार, दूर से वो देख रहे हैं आपको। वो स्लोली ओपन अप करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा, शार्प होगा, ब्लंट कम्युनिकेशन होगा, ओपन कम्युनिकेशन होगा। वो आपके बारे में काफ़ी क्यूरियस भी है, आपके बारे में सोचते हैं, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की क्यूरियोसिटी भी है इनमें। वो आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, बट अभी उनका ये मैसेज है कि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, लेकिन उनमें खुद में कुछ सेल्फ डाउट है या फियर्स है, या वो अपने ही इनसिक्योरिटीज़ में अटके हुए हैं, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो खुद को ही ट्रैप फील कर रहे हैं, या फिर उनके अंदर रिजेक्शन का फियर है। कुछ तो फियर है जिससे वो आगे बढ़ने से डर रहे हैं, इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो आ रही है। फीलिंग्स काफ़ी है, बहुत है, अच्छी है, मजबूत है, डीप है आपके लिए, बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। एक्शन लेने में, एक्सप्रेस करने में थोड़ी ये टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड ये भी मैसेज देता है कि आपके लिए जो उनका प्यार है, दैट इज़ अनकंडीशनल लव, केयर एंड अट्रैक्शन। उनका वैलेंटाइन मैसेजेस खास ये रहेगा कि आप उनके लिए कंफर्ट हो, आपके साथ वो इमोशनली सेफ फील करते हैं। दे सी यू एज समवन स्पेशल हु हैज़ नर्चरिंग एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। वो कह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में सुकून लाते हो। उनके मन में आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है। उनका वैलेंटाइन मैसेज आपके लिए ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं कभी कभी कंफ्यूज या डिस्टेंट लग सकता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं अपने पास्ट और फियर्स को रिलीज़ करने की प्रोसेस में हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम्हारे साथ में एक नई बिगनिंग चाहता हूँ। बस थोड़ा वक्त और पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैं इस कनेक्शन को लूज़ नहीं करना चाहता। तो पाइल नंबर 2, आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है, एंड हीलिंग एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में होप लिखे, सो दैट वी अट्रैक्ट व्हाट वी से। तो पाइल नंबर 2, प्लीज़ बी पेशेंट विथ योर पार्टनर। मुझे पता है काफ़ी टाइम ले रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। उनको काफ़ी डीप लव है आपके लिए, केयर भी है, बट सिर्फ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर एक्सप्रेस करते हैं तो काफ़ी ब्लंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जस्ट वेट एंड वॉच, हैव सम पेशेंस, थिंग्स विल बी बेटर इन कमिंग डेज। सो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपका वैलेंटाइंस डे अच्छा जाए और आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।
हेलो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं कि उनसे क्या वैलेंटाइन मैसेजेस है खास आपके लिए। अगर आपका नाम या उनका नाम दिमाग में आ रहा है तो समझ लीजिए ये मैसेज आपके लिए है। ये रीडिंग उनके लिए है जो कनेक्शन में है या फिर जहाँ चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है। क्या वो चीज़ है जो आपके पार्टनर आपसे बोलते नहीं हैं बट उनके दिमाग में तो चलती रहती है, उनके दिल में भी आपके लिए क्या है, क्या मैसेजेस है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेजेस है फॉरगिवनेस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। इस पर्सन के दिल में ना बहुत टाइम से एक बात चल रही है कि काश आप एक दूसरे को समझ पाए बिना ब्लेम किए। यहाँ पे सबसे पहला उनका मैसेज ये है कि वो फाइट करना नहीं चाहते बल्कि कोई सॉल्यूशन चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर ईगो बीच में आई है, तो उनका ये मानना है कि दोनों तरफ से गलती थी। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का मतलब है, एक तो वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और वो भी आपको माफ़ कर दें, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि आप भी गलत हो। तो दिस वैलेंटाइंस वो फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगेंगे और आपको माफ़ भी करेंगे, और जो भी आपके फाइट्स मिसअंडरस्टैंडिंग थे उसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे और उनको ये रिलेशन रीस्टार्ट करना है। ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है चीज़ों को सही करने का, रियलाइजेशन है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स कभी कम नहीं हुई, बस टाइमिंग, फियर और कन्फ्यूजन ने उन्हें थोड़ा पीछे रोक लिया था। बट यहाँ पे इस वैलेंटाइंस पर आप देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इन योर रिलेशन। जो भी पास्ट की चीज़ें थी वो भूल के आप दोनों आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे द व्हील का कार्ड ये बताता है कि साइकिल चेंज हो रहा है। जो भी चीज़ें रुक गई थी वो वापस मूव होने लगेगी। आपको एक क्लोजर मिलेगा। जो पास्ट में चीज़ें हुई थी वो आप दोनों क्लोज करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे उनके ये भी मैसेजेस है कि वो इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनके सीरियस इंटेंशंस है आपको लेके, और वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि एक्शंस दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। वो कमिटमेंट से भाग नहीं रहे हैं, वो रेडी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो दिखाता है कि वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। स्टेबिलिटी, सीरियसनेस है, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ मैं आपसे एक बोलूँगी कि अगर वो पास्ट की चीज़ों के रिलेटेड बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। अगर नो कांटेक्ट में थे तो वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, बट आपको जो पीछे की चीज़ें थी ना, जो पास्ट की चीज़ें थी, वो क्लोज़ करनी ही होगी। आप दोनों को एक क्लोजर लेना पड़ेगा, इस रिलेशन को और एक चांस देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन हैव अ फ्रेश स्टार्ट। एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशन में होगी। यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने बहुत टाइम से ना सिर्फ सोचा है, इमेजिन किए हैं चीज़ें, प्लान्स बनाए हैं, लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा लेट हो गए हैं। पर यहाँ पे ना 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि वो अब एक्शन लेने के लिए तैयार है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उनको आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स है, काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। वो ऐसा सोचते हैं कि आपने उनको बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत केयर किया है बिना कंडीशन के। अनकंडीशनल लव, सपोर्ट एंड केयर आपने उनको प्रोवाइड किया है। पर शायद उन्होंने ये सब लाइटली लिया है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि आप जैसे लोग उनको बार बार नहीं मिलेंगे। यहाँ पे और भी ये मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आपको कुछ सच बोलना चाहते हैं। शायद पास्ट में चीज़ें छुपाई होंगी या दिल की बात एक्सप्रेस नहीं की होगी, बट वैलेंटाइंस पर ये दिख रहा है कि वो आपसे कुछ तो सच बोलेंगे, कुछ छुपाई हुई बातें भी आपको बता देंगे। ओवरऑल हम देखें तो वो फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे थे। उनको काफ़ी मतलब वो इमेजिन कर रहे थे चीज़ें,
और प्लान्स बना रहे थे, बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं था। बट अभी इस बार ये दिख रहा है कि ही इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस, ही और शी इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। उनको क्लैरिटी भी मिलेगी, अगर कन्फ्यूजन था तो वो भी दूर होगा, अगर वो अनश्योर थे इस रिलेशन के बारे में तो उनको क्लैरिटी मिलेगी और वो श्योर हो जाएंगे। तो पाइल 3, इस पूरे रीडिंग की एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट, मैच्योर और हीलिंग वाली है। यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, यहाँ रिग्रेट है और रियलाइजेशन है, और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है चीज़ों को सही करने का। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स कभी कम नहीं हुई, बस टाइमिंग, फियर और कन्फ्यूजन ने उन्हें थोड़ा पीछे रोक दिया था। बट अभी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है और एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। तो इस वैलेंटाइंस डे पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, सुकून मिलेगा, फॉरगिवनेस भी होगा, क्लोजर मिलेगा आपके पास्ट चीज़ों को, और एक न्यू बिगनिंग्स होगी, एक न्यू पर्सपेक्टिव से आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्यार हमेशा परफेक्ट टाइमिंग के साथ नहीं आता, लेकिन जब आता है वो क्लैरिटी, सुकून और सिंसियरिटी लेके आता है। अगर आज के ये मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं तो अपने दिल को आप ओपन रखिए। यूनिवर्स ऑलरेडी काम कर रहा है आपके फेवर में। और ये याद रखिए कि इस वैलेंटाइंस डे सिर्फ किसी और से नहीं, खुद से भी प्यार कीजिए, सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कीजिए। तो पाइल 3, दिस वाज योर रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।